हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की तरफ से आपको टीचर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे, लेकिन कुछ दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग पीजीटी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए किस तरीके से, और इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ क्लियर कर दूँ। ये जो पीजीटी की जो वैकेंसी है ना, इनकी जो इंटरव्यू जो आपका होगा वो कल ही होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी अच्छा खासा एनवायरनमेंट देता है आपको काम करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो ना तो ज़रूर जाना। बाकी डिटेल में मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। पीआरटी का जो इंटरव्यू है वो आपका, टीजीटी का जो रहेगा वो आपका 21 का रहेगा, और पीजीटी का पीआरटी का रहेगा आपका 22 तारीख को इंटरव्यू, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इस सब के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ वैकेंसीज़ की डिटेल कि पीजीटी में आपको किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो इंटरव्यू ज़रूर देने जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये एक अच्छा, एक जो कहते हैं ना, एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने का बहुत अच्छा मौका है। बाकी सैलरी तो यहाँ 27-28 हज़ार ही दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स की है, अकाउंटेंसी की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, कंप्यूटर साइंस की है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की है, ठीक है। ये सारी वैकेंसी जो हैं आपकी पीजीटी लेवल पे हैं। इनमें अगर बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो वैसे तो सब्जेक्ट वाइज आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दे ही रखी है, लेकिन बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास, चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो दूसरी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, दूसरी आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, जैसे पीजीटी मैथ्स में मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। दूसरी में मैंने आपको बता दिया बीएड आपका कंपलसरी है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस आनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी 27,500 पर मंथ दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 40 ईयर्स तक रहेगी आपकी एज, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन देख ही सकते हो इनकी, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। अब बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की तो वैकेंसी की, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो आपकी वैकेंसी सबसे पहले है मैथमेटिक्स, साइंस, कन्नड़ा, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी, ठीक है। पीजीटी हिंदी, यहाँ पर सबकी ही डिटेल दे रखी है डिटेल वाइज। जैसे कि टीजीटी मैथ्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, दोनों में दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिर टीजीटी साइंस की है, ठीक है। टीजीटी कन्नड़ा में, टीजीटी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इन चार सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट रहेगा ना वो या तो आपका हिस्ट्री रहेगा सब्जेक्ट या फिर आपका ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है, एट ग्रेजुएशन लेवल। फिर आपका टीजीटी संस्कृत की है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। बाकी आपके पास बीएड होना चाहिए, और फिर आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस आपके पास आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि चौथी जो एलिजिबिलिटी दे रखी है इन्होंने, आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट का मतलब आपका स्टेट टेट है या फिर आपका सेंट्रल टेट है, यानी कि सीटेट है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक है तो चल जाएगा आपका। डिज़ायरेबल में एप्लीकेशन मांगी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। एक्सपीरियंस टीचर, यहाँ पर ये जो वैकेंसी दे रखी है, फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका दे रखा है, डिज़ायरेबल सारी चीज़ें दे रखी हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, ये सारी दे रखी हैं। होम साइंस की है ये, सॉरी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर पोस्ट जो आपकी रहेगी वो योगा की रहेगी। डिज़ायरेबल में सारी चीज़ें दे रखी हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर होम साइंस का यहाँ दे रखा है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस आपका
फिर ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस टीचर आपका डांस, वर्क एक्सपीरियंस टीचर ड्रामा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग, वर्क एक्सपीरियंस टीचर आपका वुड वर्क, ठीक है। प्राइमरी की वैकेंसी है। प्राइमरी में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि 12th 50% के साथ, या फिर इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक है। और देखिए जैसे कि पता ही है आपको, BLED कह लीजिए या DLED कह लीजिए या BEd कह लीजिए। देखिए BEd भी आपका, BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नोट, टीचर हैविंग, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और PRT में दे रखा है कि कन्नड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। जो PGT की अगर बात करें तो 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, TGT में आप 35 और PRT में 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दी। इनका जो आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का बता देती हूँ। जो जितने भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पहले तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप इंटरव्यू के लिए लेके जाइएगा। ये इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि PGT लेवल पे जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, उन लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो 20 तारीख को होगा सुबह। मैथ्स का दे रखा है, जैसे कि देखिए यहाँ सबका टाइमिंग दे रखा है। PGT मैथ्स का 10 बजे होगा, PGT कॉमर्स का 11 बजे, PGT हिंदी का 12 बजे, PGT इंग्लिश का 2 बजे, PGT कंप्यूटर साइंस का 3 बजे, PGT गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 4 बजे होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा। TGT में दे रखा है, TGT मैथमेटिक्स का 10 बजे, TGT साइंस का 11 बजे, TGT कन्नड़ा का 12 बजे, TGT सोशल साइंस का 2 बजे आपका इंटरव्यू होगा, TGT संस्कृत का 3 बजे, TGT फिजिकल एजुकेशन का 4 बजे, TGT हिंदी का 5 बजे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी ये वर्क एक्सपीरियंस टीचर जो हैं जितने भी हैं, इनका इंटरव्यू आपका 22 तारीख को होगा, ठीक है। 22 तारीख को 10 बजे होगा। और होम साइंस में जिस इंटरव्यू होगा आपका वेट होम साइंस का, ये होगा 11 बजे। वेट कंप्यूटर साइंस का आपका रहेगा 12 बजे। वेट डांस का रहेगा 2 बजे। वेट ड्रामा का रहेगा 3 बजे, ठीक है। वेट ड्राइंग एंड पेंटिंग का रहेगा 4 बजे। वेट वुड वर्क रहेगा 5 बजे, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, उनका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 24/5। वहाँ पर सॉरी, मैं गलती से आप लोगों को 22 बोला था, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका जो इंटरव्यू है वो मिस्टेक हो गई थी। वो मुझे TGT का याद था, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर का आपका 24 तारीख को इंटरव्यू है। बाकी सारे ये 24 को फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। बात करें इनके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो वॉक इन इंटरव्यू है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको वहीं पर जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो इनका ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मैसूर की तरफ से वैकेंसी आई है, NCERT की, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपका 9 तारीख को रिलीज़ किया गया था, बट मेरे पास थोड़ा सा लेट पहुंचा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। होप सो मैं आप लोगों की सारी चीज़ क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।